हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए, जहां पर खाने को रोटी नहीं फिर भी खत्म नहीं हो रही है पाकिस्तान की हथियारों की भूख। नई रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर हुआ है ये बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, क्या है इस खुलासे में ये भी बताएंगे आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहाँ भारत का हथियार आयात 33% घट गया है। दोस्तों, बड़ी खबर, रूस अमेरिका को बड़ा झटका और इन दो देशों को हुआ है जोरदार फायदा। वो कौन से दो देश हैं दोस्तों, और भारत ने किस प्रकार से दिया है रूस अमेरिका को झटका, बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों। उससे आगे यानी अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर भारत के खिलाफ UNHRC में 1 साल पुराने मामले को उठाएगा पाकिस्तान। इमरान के मंत्री ने लगाए कई आरोप। जी हाँ दोस्तों, क्या आरोप है और पाकिस्तान किस प्रकार से कोशिश कर रहा है भारत को घेरने की, वो भी बताएंगे दोस्तों। बड़ी हास्यास्पद खबर है ये पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए दोस्तों। उससे आगे आपको बताएंगे जहां UAE के आसमान में भारत के सुखोई Su-30 MKI ने लगाई दहाड़ तो छूटे पाकिस्तान के पसीने, बताएंगे पूरी खबर। साथ ही बंगाल में गरजे अमित शाह, कहा हेलीकॉप्टर खराब हुआ लेकिन साजिश नहीं, बताऊंगा मैं औरों की तरह नहीं, बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां खाने को रोटी नहीं फिर भी खत्म नहीं हो रही हथियारों की भूख। नई रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। बता दें, पाकिस्तान कंगाली की उस कगार पर पहुंच चुका है जहां आम लोगों को 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं हो रही है दोस्तों। तमाम देशों से इतना ज्यादा कर्ज लिया जा चुका है कि प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए सरकार चलाना भी मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके हथियारों को लेकर उसकी भूख खत्म नहीं हो रही है। एक नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करने वाले देशों में पाकिस्तान भी शामिल है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी ने एक रिपोर्ट में ये खुलासा किया है दोस्तों। इसके मुताबिक 2016 से 2020 के बीच एशिया और ओशिनिया क्षेत्र में सबसे ज्यादा हथियार आयात हुए हैं। वैश्विक हथियार खरीद यानी ग्लोबल आर्म्स डील की अगर बात करें तो एशिया और ओशिनिया सबसे बड़ा बाजार है। करीब 42% हथियार इसी क्षेत्र में आयात होते हैं। जिन देशों ने सबसे ज्यादा हथियार पाकिस्तान, चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने खरीदे हैं दोस्तों। इस रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि 2016 से 2020 के बीच चीन का हथियारों का निर्यात घटा है, तो वहीं हथियारों के निर्यात के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर आने वाले चीन को पिछले 5 साल में बड़ा झटका लगा है। 2011 से 15 और 2016 से 20 की तुलना अगर करें तो उसके निर्यात में 7.80% की कमी आई है। चीन के हथियारों का बाजार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अल्जीरिया है दोस्तों। ऐसे में पाकिस्तान को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, जहां खाने को निवाला नहीं है दोस्तों, लेकिन हथियारों की भूख कम होने की नाम नहीं ले रही है। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? इस कंगालिस्तान को लेकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत का हथियार आयात 33% घटा है। रूस अमेरिका को बड़ा झटका, इजराइल और फ्रांस को जोरदार फायदा हुआ है दोस्तों। आपको बता दें, कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश रहे भारत के लिए एक अच्छी खबर है दोस्तों। अत्याधुनिक हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे भारत ने पिछले 5 साल में विदेशों से हथियारों के आयात में 33% की कमी है। वो भी तब जब पूर्वी लद्दाख में भारत का चीन के साथ तनाव अपने चरम पर है। हथियारों की बिक्री पर नजर रखने वाली संस्था सिपरी की ताजा रिपोर्ट मुताबिक रूस अभी भारत को सबसे ज्यादा हथियार बेचता है, लेकिन उसे भारत से तगड़ा झटका लगा है। भारत अब इजराइल और फ्रांस से हथियारों की खरीद पर ज्यादा तरजीह दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत को एक बड़े स्तर पर लेकर जाने वाला है दोस्तों, तो आत्मनिर्भर भारत है हमारा, जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अगली खबर की बात करें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और आपने लाइक कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर की बात करें तो भारत के खिलाफ UNHRC में इस 1
1 साल पुराने मामले को उठाएगा पाकिस्तान। इमरान के मंत्री ने लगाए हैं ये कई आरोप। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर शहर में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से ताल्लुक रखने वाले 11 शरणार्थियों की बीते साल अगस्त महीने में मौत हो गई थी। पुलिस ने कहा था कि पारिवारिक तनाव के कारण सभी ने आत्महत्या की है। इसी मामले को लेकर पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में है। मामले में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्रमुख और प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के सदस्य रमेश कुमार वांगवानी ने भारत पर कई आरोप लगाए हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि भारत ने दुर्घटना वाले स्थान तक पाकिस्तान की पहुंच को रोका है। वांगवानी ने कहा है कि पाकिस्तान इस मामले को UNHRC की आगामी बैठक में उठाएगा। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि पाकिस्तान के पास अब भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, जिसके चलते अब उसे अचानक ये 1 साल पुराना मामला याद आया है। दोस्तों, रमेश कुमार वांगवानी ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके उच्चायोग ने कई बार घटना स्थल पर जाने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान को हर कोई देश मिलकर घेर रहा है दोस्तों और उसकी हर जगह बेइज्जती होती है, ऐसे में वो भी भारत के साथ बदला लेने के लिए ये पिछले साल पुराने मामले को उठाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। लेकिन अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान अब भी भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकता दोस्तों, तो आप भी कमेंट सेक्शन में भारत जैसा कोई नहीं लिखिएगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में देखते कितने भाई बहनों को भारत से प्रेम। अगली खबर की बात करें तो UAE के आसमान में भारत के सुखोई Su-30 MKI ने लगाई दहाड़। पाकिस्तान के क्यों छूटे पसीने। दोस्तों, आपको बता दें, भारत और UAE के बीच बढ़ते आपसी संबंधों के बीच दोनों देश इस समय साझा युद्धाभ्यास कर रहे हैं। डेजर्ट फ्लैग नाम के इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के 6 सुखोई Su-30 MKI, 1 IL-78 एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और 2 C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। UAE के आसमान में उड़ान भर रहे भारत के इन लड़ाकू विमानों की गूंज वहां से करीब 1700 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। इस युद्धाभ्यास में भारत और UAE के अलावा फ्रांस, अमेरिका, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की सेना हिस्सा ले रही है। ये पहला मौका है जब भारत की वायुसेना UAE में आयोजित किसी युद्धाभ्यास में एक्टिव पार्टिसिपेट कर रही है। दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां कोरोना से लड़ाई में लड़खड़ाई चाइनीज इकोनॉमी। राष्ट्रपति जिनपिंग की ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट रोड इनिशिएटिव पर लगा दिया गया है ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी और अपनी आदतों के चलते दुनिया भर के निशाने पर आए चीन को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बीजिंग के पास BRI के तहत बनाई परियोजनाओं के लिए पैसा नहीं है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर शोध करने वालों का कहना है कि 2020 में चीन का निवेश तेजी से घट गया है। इसमें एक वर्ष में कम से कम 54% की गिरावट आई है दोस्तों, और 54% लगभग आधे से ज्यादा है दोस्तों। ऐसे में ये गिरावट बड़े स्तर पर देखी जा रही है। काबुल टाइम्स के अनुसार चीनी विदेश मंत्रालय के इंटरनेशनल इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल वांग शियालोंग ने बताया है कि BRI के 20% कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जबकि 30 से 40% कामों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। कोरोना ने चीन की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है दोस्तों, और उसकी आदतों ने जिस प्रकार से उसकी बुरी आदत की वजह से भारत और अन्य देश ने उससे वस्तुएं आयात करना पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। ऐसे में चाइना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। ये रिपोर्ट साफ जाहिर कर रही है कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है चाइना पर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितने भाई बहन चाहते थे कि चाइना को लातों से भी बल्कि इकोनॉमी स्तर पर भी चोट पहुंचाना जरूरी था, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी हिंदू ने दिखाई दरिया दिली। टेम्पल यानी मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले कट्टर पंथियों को कर दिया माफ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मंदिर को तोड़ने वाले कट्टर पंथियों को स्थानीय हिंदुओं ने माफ कर दिया है। सदियों पुराने इस मंदिर में पिछले साल तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई थी, जिससे लेकर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ा था।
यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को लताड़ लगाते हुए मंदिर को फिर से बनाने का आदेश दिया था। अब हिंदुओं ने गुनाहगारों को माफ करके मामले को खत्म करने का प्रयास किया है। दोस्तों, हमारी सहयोगी वेबसाइट वायोन में छवी खबर के अनुसार इस विवाद को सुलझाने के लिए शनिवार को स्थानीय धार्मिक नेताओं यानी लोकल क्लेरिक्स और हिंदू समुदाय की बैठक हुई। अनौपचारिक रूप से जिरगा की ही जाने वाली बैठक में आरोपियों ने पिछले साल के हमले और 1997 में हुई इसी तरह की घटना के लिए माफी मांगी है। दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदुओं ने अपनी दरिया दिली दिखाई है दोस्तों, इनको माफ कर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों, आप लोगों की क्या राय होगी? क्या हमारे हिंदुओं ने सही किया है दोस्तों, हाँ या फिर उनको नहीं माफ करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ऐसे में अगर अगली खबर की बात करें तो अमित शाह का ममता बनर्जी पर तंज, हेलीकॉप्टर खराब हुआ लेकिन साजिश नहीं बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा है कि आज मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया लेकिन मैं इसमें किसी की साजिश नहीं बताऊंगा। अमित शाह ने कहा, आज मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें किसी की साजिश थी। अमित शाह जी ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि उन्हें चोट एक हादसा था, जबकि ममता बनर्जी का कहना है कि इसके पीछे बड़ी साजिश थी। लेकिन मैं ममता बनर्जी जैसा नहीं, मैं किसी के जैसा नहीं, मेरा हेलीकॉप्टर खराब हुआ इसके लिए मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा। चाहता तो मैं भी इल्जाम लगा सकता था। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में इस बार आनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इस बार परिवर्तन होकर रहेगा, भाजपा सरकार बंगाल में आकर रहेगी, बताइएगा जरूर दोस्तों। देखते कितने भाई बहन चाहते हैं हमारे। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बेहद अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स